गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज फिर हम बात करेंगे द सीक्रेट बुक के बारे में, उसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। इससे पहले की पिछले की वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेम की शक्ति क्या होता है, और इस चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर ये है कि भावनाओं की शक्ति। ये जो भावनाओं की शक्ति होती है वो क्या है। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। हर किसी के अंदर एक भावनाएं होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये भावना जो है, इस हमारे अंदर भावनाएं हैं, इंसान के अंदर जो भावनाएं होती हैं, असल में वो एक पावर है, वो एक शक्ति है, वो एक ऊर्जा है, अनलिमिटेड। नेविल गॉर्डर्ड जो एक नवविचारवादी लेखक है, उनका कहना है कि भावना ही वास्तविक रहस्य है। हम जिस रहस्य के बारे में बात करते हैं उसके बारे में कहता है कि भावना ही एक वास्तविक रहस्य है। हर इंसान एक भावनात्मक जीव है। जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। जब इंसान सो जाता है तो नींद में उनके चेतन विचार रुक तो जाता है, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि इंसान का जीवित रहना ही जीवन को महसूस करना है। हर इंसान एक भावनात्मक जीव है। इसीलिए कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह से बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह से महसूस कर सके। हर इंसान का शरीर एक अलग तरीके से बनाया गया है, एक अलग तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो हर चीज को महसूस कर सके, हर चीज का भरपूर आनंद उठा सके। हर इंसान के पास जीवन जीने के लिए और उनसे महसूस करने के लिए उसके पास इंद्रियां हैं, जैसे देखने के लिए आंखें हैं, महसूस करने के लिए मन है, फील करने के लिए हमारा स्किन है, या फिर किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह की इंद्रियां हैं। इंसान के पूरे शरीर पर त्वचा ही एक पतली परत है जिसके माध्यम से ही आप हर चीज महसूस कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि आपकी भावनाएं एक ईंधन है, एक ऊर्जा है, एक पावर है। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि भावनाओं के बिना केवल विचार और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते हैं। हमारी इस भावनाओं में इतनी शक्ति नहीं है कि आपका जीवन बदल सके। इंसान के दिन भर के पूरा दिन जो वो विचार करता है उसमें बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जिसमें वो नेगेटिव बातें भी होती है, नेगेटिव विचार भी होते हैं, पॉजिटिव विचार भी होता है दोस्तों। और इतने सारे विचार आने के बावजूद उनमें से बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, निरर्थक होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए भावनाएं इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है। लेकिन भावनाओं के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी भावनाओं को और भी ज्यादा मजबूत कर देता, और भी ज्यादा उन्हें पावर देता है दोस्तों। जब भी आप किसी चीज के बारे में कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, या फिर कोई सपने देखते हैं, तो उसमें आपकी एक भावनाएं होती है। आपके अंदर एक ऐसा ऊर्जा स्रोत का इजाद होता है कि आप इस चीज को महसूस करते हैं। अगले ही पल, अगले ही दिन उस चीज को करने के लिए तैयार होते हैं आप, जिसके बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में आप महसूस करते हैं, जिसमें आप अपनी भावनाओं की पूरी रचनात्मकता को झोंक देते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इस चीज को चाहते हैं कि हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, ये भावनाएं आप पे हावी हो जाता है, ये विचार आप पे हावी हो जाता है, और आप सच में उस चीज को नहीं कर पाएंगे दोस्तों, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। दूसरी तरफ अगर आप इस चीज को, अगर आप किसी भी चीज को चाहते हैं कि वो हम कर सकते हैं, उसे हम पा सकते हैं, तो ये चीजें आपके लिए बेहतर और बहुत ही बेहतर मददगार साबित होता है, क्योंकि आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो चीज हम कर सकते हैं। अगर हमारी भावनाएं और हमारा विचार एक होता है, या फिर नेगेटिव होता है, या फिर इस चीज को अगर पॉजिटिव होता है, तो हमारी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करता है दोस्तों। अगर हम सोचते हैं कि वो चीज को कर सकते हैं तो हम वो चीज कर सकते हैं। अगर उस चीज को हम अचीव कर सकते हैं तो हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। ये हमारी भावनाएं होती है। हमारी भावनाएं ही हमारे एहसास को ऊर्जा देता है। फिर ये हमारा एहसास हमारे दिमाग को प्रोग्राम करता है, और फिर हमारा दिमाग हमारी बॉडी को बूस्ट करता है, यानी पावर देता है, उन्हें बताता है कि हमें ये चीज करना है।
हमें ये चीज़ अचीव करना है और फिर हमारा बॉडी उस चीज़ के लिए अचीव करने के लिए अग्रसर होता है दोस्तों। चार्ल्स हार्नेम जो एक नवविचारवादी लेखक है, उनका कहना है कि विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे, कहते हैं कि विचार को बल देना। अगर आप अपने विचार को बल देते हैं, पावर देते हैं, या फिर उन्हें अगर उस चीज अपने विचार को साकार करना है, यानी प्रारूप रियलिटी में अपने लाइफ में लाना है, तो अपनी भावनाओं का मदद लेना बहुत अनिवार्य है। जो आपके अंदर भावनाएं होती हैं उसका हेल्प लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब हर इंसान के अंदर दो तरह की भावनाएं होती हैं, एक अच्छी भावनाएं होती हैं, एक बुरी भावनाएं होती हैं। इसे हम ये से भी कह सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू। नेगेटिव फील करना, पॉजिटिव फील करना, कुछ भी कह सकते हैं हम। हर इंसान के जीवन में बाकी हर चीज की तरह भी आपकी भावनाएं भी सकारात्मक और नकारात्मक होता है दोस्तों, अच्छा या बुरा होता है। जितनी भी सारी अच्छी भावनाएं होती हैं वो प्रेम से उत्पन्न होता है, और जितनी भी बुरी भावनाएं होती हैं वो प्रेम ना होने की वजह से उत्पन्न होता है दोस्तों। आप जितना ज्यादा खुश महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम वापस मिलता है आपको। चलिए इसे हम ऐसे भी समझते हैं कि आप जितना ज्यादा निराश महसूस करते हैं उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, और आप जितनी ज्यादा नकारात्मकता देते हैं जीवन में आपको उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता वापस मिलती है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि हमने ये नहीं सोचा था फिर भी हमारे साथ ये हो गया, हमने वो नहीं सोचा था फिर भी हमारे साथ वो हो गया। ऐसा इसी कारणवश होता है। आपको बहुत सारे ऐसे रहस्य का पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ इंसान को झकझोर के रख देगा, आपको झकझोर के रख देगा कि ये चीज़ आपको पहले क्यों नहीं पता था। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि हमें ये चीज़ पहले क्यों नहीं पता था। अगर ये चीज़ पहले पता होता तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती, आज हम कुछ और कर रहे होते, आज हमारा लाइफ कुछ और होता, आज हमारी हालात ऐसी ना होती दोस्तों। नकारात्मक भावनाओं से आपको बुरा इसलिए महसूस होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है, और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता है दोस्तों। आप जितना ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं जीवन उतना ही बेहतर बनता चला जाता है। हर इंसान जितना बुरा महसूस करता है उसका जीवन उतना ही बुरा होता चला जाता है दोस्तों। जब तक कि आप अपनी भावनाओं या फिर एहसास को नहीं बदल लेते हैं आपका जीवन कभी भी नहीं बदल सकता है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं, और जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आपका विचार अपने आप बुरा हो जाता है। ऐसा आपके फीलिंग के साथ होता है। जैसा आप सोचेंगे आपकी भावनाएं, आपका विचार, आपका महसूस करना वैसा ही होता चला जाएगा, और आपकी ज़िंदगी दिन ब दिन वैसी ही होती चली जाएगी, उस रूप में ढलता चला जाएगा। एक प्रारूप दिया गया है हर इंसान के लिए, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दिखा तो नहीं सकता लेकिन मैं बता सकता हूँ कि प्रेम से उत्पन्न होता है कृतज्ञता, आनंद, जोश, उत्साह, रोमांस, आशा और संतुष्टि। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो प्रेम से उत्पन्न होता है। जब प्रेम नहीं होता है किसी इंसान के अंदर तो उससे उत्पन्न होती है चीड़, ऊब, चिंता, निराशा, आलोचना, क्रोध, घृणा, ग्लानि, आत्महत्या की भावनाएं। इस तरह की भावनाएं इंसान के मन में होता है जब इंसान को प्रेम नहीं होता है खुद से, उसके अंदर प्रेम की भावनाएं नहीं होती है। आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना है कि प्रतिबिंब है कि आप उस पल क्या दे रहे होते हैं। जब आप किसी भी चीज को एहसास करते हैं तो आप क्या सोच रहे होते हैं, क्या एहसास कर रहे होते हैं, क्या दे रहे होते हैं औरों को एहसास के जरिए। आगे है अच्छे का मतलब अच्छा होता है। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर इंसान को यह तो पता होता है कि अच्छे या फिर बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है। अच्छा महसूस होने पे उन्हें अच्छा लगता है और बुरा महसूस होने पे उन्हें बुरा लगता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि उनके मन में ज्यादातर समय नकारात्मक भावनाएं रहती है। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नकारात्मकता महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध, आत्मग्लानि, इस टाइप की बातें। यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं तो आप इस ठीक एहसास को ही सकारात्मक भावनाएं मान कर चलते हैं, क्योंकि इसमें कोई
आपका कोई बुरा एहसास नहीं होता है। यदि आप पहले बुरा महसूस कर रहे हैं थे और अब ठीक महसूस करने लगते हैं तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर हो जाती है। ये आपने भी एहसास किया होगा। जब आप फील करते होंगे, जब आप महसूस करते होंगे कभी अच्छी चीज़ों को, तो आपको ऐसा लगता होगा कि वाओ क्या बात है, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। लेकिन अगर आप उसी जगह अगर आप बुरा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो आपको निराशाजनक फैसला लेने पे मजबूर हो जाते हैं। यार आज कैसा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज दिन ठीक नहीं लग रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको झकझोर के रख देता है। दोस्तों, जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे होते हैं और इसका परिणाम यह होगा कि बहुत सारी अच्छी घटनाएं आपकी जिंदगी में घटित होगी। लेकिन जब आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, खुशी महसूस नहीं करेंगे, तो आप नेगेटिव और नकारात्मक लोग ही अपनी जिंदगी में आकर्षित करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। इंसान जब भी कुछ अच्छा सोचता है, उनकी भावनाएं अच्छी होती है, तो कहते हैं कि तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत होता है। प्रेम से ही उत्पन्न रोमांस और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती है। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं तो आपको उत्साह, रोमांस और जोशीले चीजों पर भरपूर जीवन मिल सकता है और इंसान को ऐसी जिंदगी ही जीनी चाहिए। हर इंसान एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए बनाया गया है। हर इंसान को एक अच्छी जिंदगी जीने का हक है, लेकिन वो अपनी भावनाओं और अपनी नकारात्मकता की वजह से अपनी जिंदगी को खराब कर देता है। किसी भी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक को या फिर इस ऑडियो जो सुन रहे हैं आप उनके बारे में सोचें। उन सभी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपको अच्छा लगता है। कुछ खाना अच्छा लगता है, किसी से मिलना अच्छा लगता है, किसी से बात करना अच्छा लगता है, या आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छा लगता है। ये चीज़ें करने से आपकी ज़िंदगी एक अलग मोड़ ले लेगा। आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस एक अलग तरीके में, एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। आप कहेंगे कि ऐसा करने से क्या होगा। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी ज़िंदगी में, जब आप रेगुलर अमल में लाते हैं इस चीज़ को, तो आपका ज़िंदगी कुछ हद तक बेहतर होने लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आपको एहसास होगा इस चीज़ का तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यार ये चीज़ हुआ कैसे। आगे कहते हैं कि आपकी भावनाएं दर्शाती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। चलिए हम इस मैटर में बात करते हैं, इस पर विचार करते हैं कि आपकी भावनाएं कैसे दर्शाती है कि आप सामने वालों को क्या दे रहे हैं। प्रेम को लेकर के आपके मन में कैसी भावनाएं हैं, धन को लेकर के आपके मन में कैसी भावनाएं हैं, किसी गाड़ी, घोड़े या फिर किसी व्हीकल्स को लेकर के आपके मन में कैसी भावनाएं हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है इन सब चीज़ों में, तो आपकी भावनाएं ऑलरेडी है कि आपकी भावनाएं नकारात्मकताएं होंगी। यार काश हमारे पास भी होता, या फिर आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपका सपना है, जो भी चीज़ें हैं वो किसी और के पास है, आप उन्हें देख करके अगर रोमांस महसूस नहीं करते हैं, खुशी महसूस नहीं करते हैं, तो ये होता है आपको आपकी नेगेटिव भावनाएं, एक खराब भावनाओं को दर्शाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप किसी भी अच्छी चीज़ों को देखेंगे, आप जो भी चीज़ें आपकी है, तो उन्हें देख करके आप जितना ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा आकर्षित होती चली जाएंगी, आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएगी। दोस्तों, चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको बता देती है कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आपको नौकरी में सकारात्मक परिस्थितियां को अनुभव करते हैं। लेकिन अगर आप नौकरी में अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप नकारात्मक परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती है कि आप क्या दे रहे हैं। एक नवविचारवादी लेखक है नेविल गॉर्डन। उनका कहना है कि अपनी मनोदशाओं और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि आपकी भावनाएं और आपके आसपास के संसार में के बीच अटूट संबंध होता है। अब जो आपकी भावनाएं हैं, आपकी जो सोचने की शक्ति है, आपके अंदर जो एहसास है, जो आप महसूस करते हैं, आप इन सब चीज़ों को लेकर के सतर्क रहिए, क्योंकि आपके आसपास का जो संसार होता है, जो माहौल होता है, उससे एक अटूट संबंध होता है जो कभी टूट नहीं सकता है।
तो इन सब चीजों को समझते हुए आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। किसी भी इंसान के साथ जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, यह तो आपके विचार और भावनाओं का जवाब देता है दोस्तों। आपके विचार जैसे होंगे, आपकी भावनाएं जैसे होंगी, वैसा ही आपके साथ होगा। यह कोई संयोग नहीं है कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है और बुरी भावनाएं होने पर आपको बुरा लगता है। प्रेम जीवन की सबसे प्रबल शक्ति है। यह अच्छी भावनाओं के माध्यम से आपको आवाज देता है और आकर्षित करता है, ताकि आप वैसा ही जीवन जी सकें जैसा आपको जीना चाहिए। प्रेम आपकी बुरी भावनाओं के माध्यम से आपको चेतावनी देता है दोस्तों, क्योंकि उसने आपको यह पता चल जाता है कि आप जीवन की सकारात्मक शक्ति से दूर हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बातें कही गई है इन किताबों में, जो मैं ऑडियो के जरिए मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आगे कहते हैं कि हर चीज का एक संबंध आपके एहसास से होता है। हर इंसान का कोई ना कोई संबंध उनके एहसास से होता है। जीवन के हर चीज का संबंध आपके एहसास से होता है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेम शक्ति होता है दोस्तों। आप अपने जीवन में जो भी चीज चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उसे प्रेम करते हैं और उसमें आपको अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप उसे प्रेम नहीं करते हैं और उससे आपको बुरा एहसास होता है। बस यही दो पहलू होते हैं, किसी चीज को चाहने का, किसी चीज को नहीं चाहने का, किसी चीज को पाने का या फिर किसी भी चीज को नहीं पाने का। आपके सपने, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स में बस यही एक अंतर होता है, क्योंकि आप अपने सपने को, आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें भरपूर प्रेम से आपने संजोया है। उस सपनों को आप हासिल करना चाहते हैं क्योंकि उसमें प्रेम है। आप अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप अच्छा महसूस करते हैं। बीमार इसलिए नहीं होना चाहते हैं, या फिर आप धन इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आप प्रिय चीज को इसलिए नहीं खरीदना चाहते हैं क्योंकि आप बुरा महसूस करते हैं। आपको इसलिए सब कुछ चाहिए क्योंकि आप उन सब चीजों से अच्छा महसूस करते हैं। आप चाहे जिन चीजों को चाहते हैं, उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि आपके मिलने के बाद, वो चीज आपको मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होता है या नहीं। हाँ दोस्तों, जो चीज आप चाहते हैं उनके मिल जाने से आपकी जिंदगी में कैसा, आप उस चीज को लेकर के कैसा महसूस करते हैं, कैसा एहसास करते हैं। किसी भी इंसान को उसकी मनचाही चीज कैसे मिलता है? उनकी अच्छी भावनाओं से। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहता है दोस्तों। और ये सब चीजें तभी संभव है जब आप इन सब चीजों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, एक अच्छी भावनाओं को महसूस करते हैं। इन सब चीजों को हासिल करने के लिए आपको बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज आपके पास सामने आ जाएगी। आपको लगता होगा ये सब चीज सिर्फ कहने भर है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। आपको इसे डेली रूटीन में फॉलो करना होगा। डेली रूटीन के जरिए आपको फॉलो करना होगा। आपकी ज़िंदगी को, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको हर रोज़ अच्छा महसूस करना होगा, हर रोज़ बेहतर महसूस करना होगा और हर रोज़ इन सब चीज़ों को महसूस करते हुए प्रेम देना होगा दोस्तों। तब जाके कहीं आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकता है और होगा। हर इंसान की अच्छी आदत, उनकी भावनाएं प्रेम की शक्ति का दोहन करता है दोस्तों, जिसके बदौलत आपको आपके जीवन में हर अच्छी चीज आता है। आपकी अच्छी भावनाएं ही आपको हर चीज दिलाता है दोस्तों। आपके सपने साकार करता है, आपकी हर वो सपने को साकार करता है, वास्तविक रूप में ढालता है जो आप चाहते हैं। और ये सब तब होता है जब आपकी भावनाएं अच्छी हो, और अच्छी भावनाओं के साथ साथ आप उन्हें प्रेम देते हैं, प्रेम करते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं पूरा जीवन,
कि मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास बेहतर मकान होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास बेहतर नौकरियां होंगी, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे प्रमोशन होंगे, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास घूमने के लिए बहुत सारे पैसे होंगे, अपना कार होगा, अपना घर होगा, अपना गाड़ियाँ होंगी, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास ये सब चीज़ें होंगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको ये चीज़ें कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपके विचार प्रेम की यथार्थ हुई कार्यविधि के जस्ट अपोजिट है। इसकी अवहेलना करता है, वे आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहा है दोस्तों। ये प्रेम के नियम को, प्रेम की शक्ति को अवहेलना कर रहा है, उनके अगेंस्ट है, ये भावनाओं की शक्ति के अगेंस्ट है दोस्तों। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको सबसे पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी, पहले खुशी महसूस करना होगा, अपनी भावनाओं को के जरिए आपको एहसास करना होगा, फील करना होगा इस चीज़ को। हर इंसान अपने प्रेम के सूत्रधार है और आप जो भी देंगे प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगा दोस्तों। और ये बात प्रूफ है, प्रमाणित है, सत्य है, क्योंकि हर बड़े लोगों के साथ अच्छा होता है क्योंकि वो अक्सर अच्छा ही सोचता है, और हर मिडिल क्लास वाले लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि वो बुरा ही सोचता है। चलिए हम कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, पॉइंट्स पे बात करते हैं इस चैप्टर्स के। जब भी आपके मन में अच्छी भावनाएं आती हैं तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत होता है। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, किसी भी फील्ड के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात की सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में, उस फील्ड में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। हर इंसान के द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है, इसीलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं इसका भी कोई अनंत नहीं होता है दोस्तों। आप जिन चीज़ों को प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती है। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है, आपका करियर, आपका सपना, आपका गोल, ये सब कुछ आपको चाहता है, क्योंकि आप इन्हें प्रेम देते हैं अपनी भावनाओं के जरिए, अपने अच्छे एहसास के जरिए, अपने सुखद और संयोगवश जीवन के जरिए दोस्तों। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है, आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाहे चीज आपके सामने आकर आपसे मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कठिन संघर्ष करना, मेहनत करना, जूझना, इन सब चीज़ों से हटके होता है महसूस करना और प्रेम देना। अपने करियर को लेकर के, अपने सपने को लेकर के, या फिर अपनी ज़िंदगी को लेकर के, आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं, आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, आप उनके प्रति प्रेम महसूस कीजिए। भावनाओं के जरिए, एहसास के जरिए, शब्दों के जरिए, सोच के जरिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप कभी सोचे, आप कहते हैं कि यार ये चीज़ तो मैंने सोचा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है आपके जीवन में क्योंकि आपने उस चीज़ को सोचा था, महसूस किया था, उन्हें प्रेम दिया था, तब जाके आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें घटित हुई है। अगर आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, या फिर किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होगी। सुखद चीज़ को पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उससे पहले आपको देना होगा। अगर आप कार चाहते हैं तो जो भी कार आपकी ड्रीम्स हैं, अगर वो चीज़ आप देखते हैं तो उनको देख के आपको अच्छा महसूस करना होगा। जो भी आपका करियर है, अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो उस दौलतमंद इंसान को देख करके खुश होइए जो आपके नज़र में है। आप जो भी पैसा कमाना चाहते हैं, आप उतना पैसा अगर कोई कमा रहा है तो उनको देख करके आप खुश होइए, ताकि आप अपने जीवन को उतने उस मुकाम पे ले जा सकते हैं दोस्तों। कहते कि आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, आप जो भी बैठे हुए हैं उस पल आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या चल रहा होता है आपके दिमाग में, वह किसी भी अन्य चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। हमारा जीवन का निर्माण अगले 10 साल बाद नहीं होता है, अगले 2 साल बाद नहीं होता, अगले दिन नहीं होता है। हमारा जीवन का निर्माण उसी पल होता है जिस पल में हम होते हैं, जिस पल में हम सोचते हैं, जिस पल में हम महसूस करते हैं। उस पल में ही हमारे जीवन का निर्माण होता है, हमारे सपने का निर्माण होता है, हमारे करियर का निर्माण होता है। तो सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आप जिस पल में होते हैं उस पल में कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या चाहते हैं। तो इन सब चीजों का आप धीरे ख्याल रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो तो आप आज से इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके दिमाग में कैसी बातें चल रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं या फिर कैसा फील कर रहे हैं। दोस्तों, आपका फील करना, आपका महसूस करना, किसी भी चीज़ को आपको एहसास करना, आपकी बातें करना, किसी को आपको कुछ बोलना, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके साथ ये शक्तियाँ काम करे, तो अगर आप चाहते हैं कि इस किताब की हर एक बात को सच साबित करना है, तो आपको इस किताब के ज़रिए जो भी चीज़ें बताई जा रही है, हम जो भी चीज़ इस किताब के बारे में बताते हैं उसे अमल करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप सोचेंगे कि यार 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या फिर 1 हफ्ते आपने इस चीज़ को अमल करा और आप सोचेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये एक बेवकूफ़ी भरे सोच होता है इंसान की। क्योंकि मेहनत, एक दिन की मेहनत रंग नहीं लाता है, आपको घंटों नहीं महीनों सालों करनी पड़ती है इन सब चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर आप चाहते कि इस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते तो आप एक एक्सपेरिमेंट लाइफ जिए। कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी एक्सपेरिमेंटल हो। जितनी बेहतर आप अपने जीवन को लेकर के एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। दोस्तों, आपको इन सब बातों पे भरोसा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पहली बार इस चीज़ को जान रहे होंगे, सुन रहे होंगे तो, लेकिन आप इससे झूठ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बात सच है। और इस चीज़ों को मैंने खुद एब्जॉर्ब किया है, इस चीज़ों को मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है, और एक एक बात, एक एक शब्द सच हुआ है दोस्तों। इसलिए मैंने चाहा कि क्यों नहीं मैं आपको इस बुक्स की समरी को आपके सामने रखा जाए, इस बुक्स के टॉपिक को आपके सामने रखा जाए। तो मैं टॉपिक वाइज करके, पार्ट वाइज करके हर चैप्टर्स को आपके सामने रख रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि आपको बेहतर लगता होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट्स करके बताइए कि इतनी सारी बातों में से कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको बेहतर लगी, जो आपको अच्छा लगा, जो आपके दिल को महसूस कराया कि हाँ ये सच है। तो हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपने विचार का, अपने भावनाओं का ख्याल रखिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।